नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर तक हम पूरक पठन देख चुके हैं, उसका अध्ययन भी हमने किया है। लेकिन आज के लेक्चर से हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण और लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। आपकी पाठ्य पुस्तिका का पन्ना क्रमांक 21 पर यह पाठ दिया गया है। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय कराएंगे, उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे, इस गद्य संबंधी क्या दिया गया है, विषय प्रवेश क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको सर्वप्रथम दे रही हूँ। ध्यान से सुनना। पन्ना क्रमांक 21, पाठ 7, डॉक्टर का अपहरण। लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखेंगे। परिचय। जन्म 9 मार्च 1938, मृत्यु 14 नवंबर 2013, इंदापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। परिचय। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। देवसरे जी की प्रमुख कृतियां देखेंगे। प्रमुख कृतियां: खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। इसके बाद हम देखेंगे गद्य संबंधी। विद्यार्थियों, यह एक विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। विषय प्रवेश हम देखेंगे। विषय प्रवेश में विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। पन्ना क्रमांक 21, पहला परिच्छेद। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यानी कुछ महीनों की बात है कि डॉक्टर भटनागर या डॉक्टर का अपहरण पाठ के डॉक्टर जो है उनका नाम है डॉक्टर भटनागर, और वे अचानक लापता यानी जिसका कोई पता न लगे, यानी गुम हो जाना। अचानक उनके लापता होने का समाचार पड़ा और उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, यानी उसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी, यानी दरवाजे पर जो बेल लगी हुई रहती है, अचानक एक दिन रात को लगभग 2 बज चुके थे और उनकी वह बेल, दरवाजे की बेल बज उठी।
आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। यानी कि उनकी आदत थी कि अगर रात को बेल बज गई यानी कोई उसे बुलाने के लिए आ गया है, यानी कुछ मरीज है, कोई तकलीफ है। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। यानी पत्नी को भी आवाज आ गई, लेकिन हर दिन का है, डॉक्टर होने की वजह से कोई न कोई उन्हें रात को भी बुलाने को आता है, इसका पत्नी को भी पता था। इसलिए वह जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। यानी अगर अस्पताल में कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंताजनक बात हो चुकी है, कोई मरीज सीरियस चिंताजनक है, तो वह वहां का एक चौकीदार उन्हें उठाने के लिए रात के समय आ जाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। कोई घर पर मरीज है, घर ले जाना है, तो भी यह चौकीदार ही उन्हें उठाने के लिए आता था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। यानी डॉक्टर होने की वजह से मेरा प्रथम कर्तव्य है कि रात हो या दिन हो, मुझे जाना ही है, मरीज को देखना ही यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। और इसलिए रात हो दिन हो वे बुरा न मानते हुए बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष चले जाना यानी खुशी खुशी वहां जाते थे, क्योंकि वह अपना परम कर्तव्य निभाने की कोशिश हमेशा करते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। फीस के बारे में उन्होंने कभी भी लोगों के साथ, मरीजों के साथ हिचकिचाहट नहीं की है। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। यानी जिस स्थिति में वे थे, शायद कोई बुला रहा है, इसलिए अपनी दवाइयों की बैग उठाकर जो कपड़े में वे थे उसी कपड़ों में वे बाहर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। यानी जैसे वे चले गए, जो कपड़े पहने हुए थे, दवाइयों का बैग लेकर चले गए थे, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन इससे पहले ऐसा हुआ था कि वे जाकर वापस घर 1-2 घंटे बाद भी आ चुके थे। लेकिन आज का दिन अलग ही था और अस्पताल पहुंचने की उन्हें जल्दी थी, इसलिए वे जल्दी आने की कोशिश हमेशा किया करते थे। किंतु दूसरा पैराग्राफ देखो, किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। यानी दूसरा दिन भी निकल आया तो भी डॉक्टर घर पर नहीं आए, इसलिए उनकी पत्नी परेशानी में पड़ गई, सोच में पड़ गई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत यानी दशा गंभीर यानी चिंताजनक होगी, इसलिए देर लग गई होगी, ऐसा उसने सोचा। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे सीधे अस्पताल चले जाए। यानी वह अपने ही मन में सोच रही है कि डॉक्टर साहब ने सोचा भी होगा कि चलो घर जाने के बजाय हम अस्पताल ही चले जाते हैं, मरीज की हालत गंभीर हो सकती है, इसलिए उन्हें देर हो गई होगी। फिर यह भी सोचा हो सकता है कि वे आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। यानी डॉक्टर साहब अस्पताल नहीं है। मरीज लोग अस्पताल जाकर कोई लोग उन्हें बुलाने के लिए जाते थे, लेकिन अस्पताल में भी डॉक्टर साहब का पता नहीं है, घर पर नहीं है। यानी घर पर बुलाने के लिए आए तो वहां भी नहीं है, तो हैरानी बढ़ चुकी है। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। यानी पत्नी अब सोच में पड़ी है। उनके कुछ दोस्तों को, संबंधियों को उसने कॉल किया, फोन पर बात की, लेकिन कुछ भी पता नहीं मिला। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद
वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। यानी थोड़ी देर के लिए उसने ऐसा भी सोचा कि थोड़े दूर चले गए हो, इसलिए घर समय पर नहीं पहुंचे हो। तीसरा पैराग्राफ, शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। यानी जब पत्नी राह देखते हुए थक गई, पूछताछ करते हुए थक गई, तो उसने एक बात सोची और उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया और डॉक्टर भटनागर गायब होने की जानकारी पुलिस को दे दी। डॉक्टर भटनागर गायब हो गई, यह बात पुलिस को भी हैरान करने वाली थी। चारों ओर खोज शुरू हो गई, यानी चारों ओर सब लोग भी उन्हें देखने लगे, पुलिस भी अपना कार्य शुरू करने लगे। आगे देखो, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस यानी बेतार, जिसे तार लगी हुई नहीं रहती, जैसे कि रेडियो, टीवी, जैसे कि मोबाइल, इन्हें तार लगी हुई नहीं रहती, तो यह वायरलेस से संदेश भी भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। डॉक्टर भटनागर अचानक गायब कैसे हो गए, यह बात पूरे शहर में फैल गई। हर एक उसके बारे में बात करने लगा कि डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे, उन्हें कौन ले गया होगा। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। देखो, वे अपने कार में चले जाते थे, लेकिन उस दिन उनकी कार भी वहीं खड़ी थी जहां वे रखते थे। और एक सूत्र उनकी पत्नी दे सकती है कि नहीं, डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए हैं। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। यानी वह जान चुकी है कि कोई उसे दूसरी गाड़ी लेकर लेने के लिए आया है, और जो निशान उसने देखे तो वह गाड़ी के बड़े पहियों के निशान उसने सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। यानी बड़े पहिए देखे तो ट्रक या बस के ही होते हैं। फिर उसने सोचा कि ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। यानी आजू बाजू के लोगों को भी बात पूछी गई कि डॉक्टर साहब को देखा है या नहीं, तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी पुलिस का शक है कि शायद कहीं एक्सीडेंट हो गया हो। फिर वायरलेस पर उन्होंने एक्सीडेंट की खबर अगर किसी को है तो तुरंत उन्हें समझाए, तुरंत हमें बताए, ऐसी सूचनाएं भी तुरंत दे दी गई है। तो यहाँ तक हमने देखा कि डॉक्टर साहब गायब हो चुके हैं, कोई उन्हें लेकर चला गया है। तो विद्यार्थियों, हमने पन्ना क्रमांक 21 का परिच्छेद नंबर 1, 2 और 3 देखा, और इन परिच्छेदों में से हमें प्राप्त हुआ कि डॉक्टर भटनागर, जो कि कर्तव्य दक्ष डॉक्टर है, सेवा अपना परम धर्म मानते हैं, उनका अपहरण हो चुका है और सब लोग किस प्रकार परेशान हैं, हर एक उनकी खोज कर रहे हैं, इनकी जानकारी हमने प्राप्त की है। मैंने आपको यह शब्दार्थ लिखने के लिए दिए हैं। शब्दार्थों का लेखन करना, एक बार इन 3 परिच्छेदों का पठन करना, और एक पैराग्राफ भी मैंने डॉक्टर का परम कर्तव्य क्या है इसके बारे में लिखने के लिए दिया है, उसका लेखन अवश्य करना। धन्यवाद।